गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, मेरे सदगुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज रविवार का दिन है। आज संगत ने सत्संग घर भी जाना होता है, पर सत्संग घर जाने का असल मकसद क्या है, हम सत्संग घर क्यों जाते हैं, आइए आज की इस रूहानी साखी के जरिए समझते हैं। एक गांव में हरपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। अच्छा परिवार, खेती बाड़ी, पैसा, सम्मान, पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मन हर समय भागता रहता हो। बाहर हंसी, भीतर खालीपन। उसकी दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा, मन की थकान दवा से नहीं, नाम से उतरती है। हरपाल को ये बातें समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि यह सब बुजुर्गों के दिल बहलाने की बातें हैं। वह सुबह खेत, दिन भर बाजार, रात मोबाइल, यही उसका संसार था। धीरे धीरे मन भारी होने लगा। छोटी छोटी बात पर गुस्सा, हर काम में असंतोष, रात को नींद टूटती और एक ही सवाल उठता, सब कुछ होते हुए भी मन क्यों दुखी है। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि पास के नगर में सत्संग घर में विशेष सत्संग है। दादी ने कहा, चल मेरे साथ। हरपाल ने अनमने मन से हामी भर दी। जब वह पहली बार सत्संग घर पहुंचा तो उसने सोचा, यहाँ तो सब साधारण लोग हैं, फिर भी चेहरों पर शांति क्यों है। वह पीछे बैठ गया। शब्द शुरू हुए, मन बाहर दौड़ता है, आत्मा भीतर पुकारती है। सत्संग वह जगह है जहाँ दोनों का मिलन होता है। हर शब्द जैसे सीधे दिल पर लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की परतें खोल रहा हो। पहली बार आंखों से आंसू निकले, बिना वजह, बिना दर्द के, जैसे भीतर का बोझ बह रहा हो। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सत्संग सुनना कानों का नहीं, आत्मा का काम है। अब वह नियमित सत्संग घर जाने लगा। सप्ताह में एक दिन से 2 दिन, फिर हर इतवार। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सत्संग घर केवल ईंट पत्थर का भवन नहीं, यह आत्मा को उसके मालिक की याद दिलाने का दरबार है। वह जहाँ पहले भीड़ में खोया रहता था, अब एकांत में नाम में बैठने लगा। खेत में काम करते समय भी शब्द याद आते। एक दिन सत्संग में वचन हुआ, जो संगत में बैठता है वही भीतर से उठता है। उसी दिन हरपाल ने महसूस किया कि उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। गुस्सा कम, सहनशीलता ज्यादा। पहले जो दूसरों की गलती देखता था, अब अपनी कमियां देखने लगा। घर में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां झगड़े होते थे, अब शांति का वातावरण बनने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे बदलने से घर बदल गया। हरपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं बदला, सत्संग घर ने मुझे बदला। एक दिन उसे देर हो गई और वह सत्संग नहीं जा पाया। उस दिन पूरा दिन बेचैन रहा। उसे लगा जैसे आत्मा भूखी रह गई हो। तब उसे समझ आया कि सत्संग आत्मा का भोजन है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे पूछने लगे, क्या मिलता है वहाँ। वह कहता, वहाँ बैठकर मन को उसकी असली पहचान मिलती है कि यह मालिक का सेवक है, मालिक नहीं। समय बीतता गया। अब हरपाल सत्संग घर की सेवा में भी जुड़ गया। जूते संभालना, सफाई करना, पानी पिलाना, उसे इन सेवाओं में भी आनंद आने लगा। एक दिन उसे भीतर से अनुभव हुआ कि सत्संग घर वह स्थान है जहाँ मन झुकता है, अहंकार टूटता है और आत्मा अपने घर की राह पहचानती है। अब उसकी आंखें सेवा करते समय सतगुरु की याद में खुशी के आंसुओं से भर आती और उसे अपने भीतर यह अनुभव होने लगा, मैं पहले दुनिया का था, अब मालिक का हो गया। और यह राह मुझे सत्संग घर ने दिखाई, मेरे सतगुरु ने दिखाई। इसीलिए संगत जी, हमने भी अपने मन को मारने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए और मालिक से एक रूप हो जाने के लिए सत्संग घर जाना जरूरी है। पर क्या सत्संग घर में जाने मात्र से ही हमें कुछ हासिल हो जाएगा? क्या बस हर रविवार सत्संग घर में जा आने से हमारी मुक्ति हो जाएगी? नहीं, सिर्फ सत्संग घर जाने से कुछ नहीं होगा। हमें वहां जाकर सत्संग को सुनना और गुनना है। मन को सत्संग में लगाना है। मन दुनिया के ख्यालों में खोया रहे और हम सत्संग घर में बैठे रहें।
उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए इस साखी से सीख लेते हुए हमने सत्संग घर में जाकर गुरु के उपदेश को सुनना है, गुरु के मत पर चलना है और मन को धीरे धीरे छोड़ते खाना है। इसी के साथ आज की यह अनमोल साखी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। राधा स्वामी जी।